नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड कैबिनेट ने 26 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। 26 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। सहायक प्रधानाध्यापक का मानदेय बढ़ाया गया है। इसके अलावा 56,700 रुपए मानदेय हुआ है। ST/SC के लिए भारत प्रपत्र 5 मान्य कर्मचारियों को 42% DA अब मिलेगा। पेंशनधारियों का DA 4% बढ़ा है। चिकित्सा सेवा नियमावली में संशोधन की बात कही गई है। वहीं बोकारो के नावाडीह में डिग्री कॉलेज के लिए 25 करोड़ मंजूर किए गए हैं। नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति की बात कही गई है। JSBL को शराब दुकानों का जिम्मा दिया गया है। तो यहां पर झारखंड कैबिनेट में 26 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। पॉलिटेक्निक सहायक प्रधानाध्यापकों को मानदेय मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA में बढ़ोतरी की गई है। हेमंत कैबिनेट ने 26 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। 56,700 रुपए अब मानदेय हो गया है। ST/SC के लिए भारत प्रपत्र 5 मान्य कर्मचारियों को 42% का DA मिलेगा। पेंशनधारियों का DA 4% तक बढ़ा है। चिकित्सा सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। बोकारो के नावाडीह में डिग्री कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति की गई है। JSBL को शराब दुकानों का जिम्मा दिया गया है। स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध स्वीकृत सहायक प्राध्यापक के मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला के लिए या भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आपको अप्लाई करना होता तो आपको प्रपत्र 5 में जाति प्रमाण पत्र आपका निर्गत होता, उसमें आपको भरना पड़ता। और झारखंड सरकार के लिए प्रपत्र 4 जो है वो निर्धारित था। तो भारत सरकार का जो प्रपत्र 5 है उसे ही झारखंड सरकार के अधीन भी जितने भी हमारे पदों के लिए उन्हें प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र, वो प्रपत्र 5 ही मान्य होगा। राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/16 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 34% से 42%, और इसमें इसके तहत जो अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार वहन होगा वो 441 करोड़ 52 लाख है। वही देखिए, पलामू में आदिवासी बीजेपी नेता की हत्या से विपक्ष में नाराजगी देखी जा रही है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं ने घंटों तक सड़क को जाम रखा है। रिपोर्ट देखिए। मनातू में आदिवासी बीजेपी लीडर प्रमोद सिंह हत्याकांड ने विपक्ष का गुस्सा भड़का दिया है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे परिजनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनातू सेमरी रोड को घंटों जाम कर दिया। पांकी के बीजेपी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता भी घटनास्थल पर पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। पलामू पुलिस ने पुराने विवाद को हत्याकांड की वजह मानते हुए हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी करने का दावा किया है। प्रथम दृष्टिया यह हत्या का मामला लग रहा है, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर क्लियर होगा। और जो घर वाले हैं वो कई तरह के विवाद बता रहे हैं, और जो भी विवाद था उनके संदेहियों को उन लोगों ने नेम्ड बनाया है। मनातू मंडल बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष प्रमोद सिंह बुधवार की शाम बाइक पर सवार होकर तगादा के लिए निकले थे, पर वे देर रात तक घर नहीं लौटे। परिजनों ने हर जगह तलाश शुरू की, तभी सेमरी गांव में पेड़ से लटका शव मिलने की खबर मिली। बीजेपी नेता का शव पेड़ से उतारा गया। पीड़ित परिजनों ने मनातू थाने में 19 नामजद आरोपियों पर FIR दर्ज कराया है। पलामू पुलिस ने हत्या कर बीजेपी नेता के शव को पेड़ से लटकाने की आशंका जताई है। जो प्रथम सूचना मिली है कि शायद वो लोग 19 आदमी का नाम आवेदन में दे रहे हैं, उनके आवेदन पर छानबीन किया जाएगा। यह आदमी कई विवादों के में उलझा हुआ था, और किस विवाद के चलते यह घटना घटी है या कोई अन्य एंगल है। मनातू में बीजेपी नेता हत्याकांड से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के साथ ही पीड़ित परिजनों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। नील कमल, न्यूज 18 पलामू।
और वहीं देखिए गढ़वा में बंशीधर महोत्सव चलने पर सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने का आरोप लगा दिया है। गढ़वा में बंशीधर महोत्सव चलने पर सियासत गर्माती जा रही है। नाराज बीजेपी ने पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने आरोप लगाया है कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने तुष्टीकरण करने के लिए पद और पावर का दुरुपयोग किया और बंशीधर महोत्सव को रुकवा दिया, जबकि इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही थी और भगवान श्री कृष्ण के भक्त बंशीधर महोत्सव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज प्रदेश के मंत्री अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए जो विश्व को राजनीतिक शब्द देने का काम किए भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ राजनीति करने का काम किया। बंशीधर नगर में 8 और 9 अप्रैल को बंशीधर महोत्सव होना था। इसकी तैयारी अंतिम चरण में थी। इसी बीच मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया और 6 और 7 अप्रैल को राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इसकी आड़ में बंशीधर महोत्सव को भी टाल दिया गया। यही नहीं, स्थानीय सांसद से लेकर विधायकों तक को महोत्सव के आयोजन से दूर रखा गया। बीजेपी ने इसे भगवान श्री कृष्ण का अपमान बताते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर जोरदार निशाना साधा है। हिटलरशाही है और भगवान श्री कृष्ण से ऊपर अपने आप को, अपने मतांध और घमंड में उन्होंने राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए यह हमारा बंशीधर महोत्सव रोकने का काम किया। गढ़वा में बंशीधर महोत्सव को चले 20 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, पर इस पर शुरू हुई सियासत में हर दिन उबाल आ रहा है और बीजेपी और जेएमएम के बीच दिनों दिन तनातनी बढ़ती जा रही है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर खटपट शुरू हो चुकी है। बोर्ड और निगमों में कुर्सी को लेकर कांग्रेस नेताओं के एक खेमे की नाराजगी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए आप। बोर्ड, निगम और आयोगों की रेवड़ी बंटने से पहले ही कांग्रेस में झगड़ा शुरू हो गया है। दूसरे दल से कांग्रेस में आए नेताओं को जैसे ही कुर्सी मिलने की खबर फैली, दूसरे गुट ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। सोशल मीडिया में वायरल दावेदार नेताओं के नामों ने कुर्सी की आस देख रहे दूसरे नेताओं का पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस के नाराज नेताओं में प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर महासचिव स्तर तक के नेता शामिल हैं। 1 साल पहले आए हैं आजसू से, उस व्यक्ति को 15 सूत्री में नाम देकर 15 सूत्री का बनाया गया अध्यक्ष, लेकिन हमारे सलीम खान को, शमशेर आलम को, हमारे इश्तियाक खान टूनी को और बहुत समर्पित माइनॉरिटीज को माइनस किया गया। बोर्ड निगमों में मलाईदार कुर्सी के लिए बगावत करने वाले गुट में 12 जिलों के नेता शामिल हैं। इनकी सबसे ज्यादा आपत्ति शमशेर आलम, राजीव रंजन और रमा खलखो जैसे नामों पर है। बगावती खेमे की मांग है कि पार्टी संगठन से 15 साल से जुड़े नेताओं को सबसे पहले मौका मिले। झारखंड के सभी 5 प्रमंडल के एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक नेताओं की भागीदारी हो और दूसरे दल से आए नेताओं को बोर्ड, निगम और आयोगों से दूर रखा जाए। और अगर हमारा नहीं सुना गया तो फिर तो हमने तो लिखा ही है। राहुल जी कहते हैं डरो मत, उसमें मैंने खाली एक शब्द जोड़ा है, डरो मत लड़ो। तो हम लड़ाई लड़ेंगे और आगे तक लेके जाएंगे, दिल्ली तक लेके जाएंगे लड़ाई। एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी को जो 50वां अधिवेशन रायपुर में जो किया गया कि 50% इन लोग को रिजर्वेशन दिया जाएगा, इसका भी अनुपालन इसका नहीं किया जा रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में पहले से खटपट चल रही है। बोर्ड निगमों को लेकर अब असंतुष्ट नेताओं का एक और गुट मुखर होने लगा है। ऐसे में प्रदेश नेतृत्व के लिए सबको साथ लेकर चलना बड़ी चुनौती साबित हो रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अखिलेश महतो मंत्री बन सकते हैं। 5 मई को शपथ ग्रहण हो सकता है। जगन्नाथ महतो के बेटे हैं अखिलेश महतो। अक्टूबर में डुमरी उपचुनाव होगा। चुनाव से पहले अखिलेश महतो को मंत्री बनाया जा सकता है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश महतो मंत्री बन सकते हैं।
5 मई को शपथ ग्रहण हो सकता है। जगन्नाथ महतो के बेटे अखिलेश महतो को मंत्री बनाया जा सकता है। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद ये सीट खाली है। अक्टूबर में डुमरी में उपचुनाव कराया जाएगा और चुनाव से पहले अखिलेश महतो मंत्री बन सकते हैं। साहिबगंज में प्रस्तावित हवाई अड्डा बनने के विरोध में जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम के नेतृत्व में विरोध रैली निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार पर भड़ास निकालते हुए कहा कि जेएमएम सरकार ट्रैक से हट गई है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा और बंदरगाह बनने से आदिवासियों की खतियानी जमीन चली जाएगी। ऐसे में मूलवासी आखिर कहां जाएंगे? अगर सरकार नहीं मानती है तो इसके लिए वे लड़ाई लड़ेंगे। अरे जल जंगल की जमीन लड़ाई वाली पार्टी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आज ये ट्रैक से बाहर हो गई है और यहाँ पर जल जंगल जमीन कट रहा है। रैयत की जमीन जो यहाँ एसपीटी एक्ट की जमीन है, यहाँ पैसा एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ। तो ये सारा मुद्दा है। यहाँ तो अभी बंदरगाह में कितने गाँव उजड़ रहे हैं और हवाई अड्डा में उधर जाए, आखिर ये कहाँ जाएंगे? केवल आदिवासी की बात नहीं है, यहाँ जितने लोग हैं जिसका खतियान है आज वो सारे लोग उजड़ रहे हैं। इसके लिए क्या व्यवस्था है सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो? इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं कि यहाँ पर हमारा जमीन बचा हुआ रहे, हमारा अस्तित्व बचा हुआ रहे। और आजादी के 7 दशक बाद जो देश डिजिटल युग में दौड़ रहा है, उसी देश में ऐसी जगह भी है जहां आज तक बिजली तक नहीं पहुंची है। आपको दिखाते हैं झारखंड के उस गांव की कहानी, देखिए। आज के दौर में क्या कोई बिना बिजली जीवन की कल्पना कर सकता है? नहीं, बल्कि स्थिति ये है कि आपके और हमारे घरों की बिजली अगर थोड़ी देर के लिए भी गुल हो जाती है तो हम बेचैन हो उठते हैं। बिजली हमारी सुविधा से जुड़ी वो अहम जरूरत है जिसके बिना जीवन ठहर सा जाता है। लेकिन नामकुम प्रखंड के टुंगरी टोली गांव में पता नहीं जीवन कब से ठहरा और ठिठका हुआ है। आजादी के 7 दशक बाद भी ये गांव अंधकार की बेड़ियों में जकड़ा है। इस गांव का नाम है टुंगरी टोली, जहां पर लगभग 24 घर है। 24 घर यानी कि कम से कम 120 लोग यहां पर रहते हैं। और जाहिर है जहां पर लोग रहते हैं वहां परिवार भी होगा और विकास और शिक्षा की बात भी होगी। इस गांव के 24 घरों में 120 से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन समाज की मुख्य धारा से जुड़कर जीना क्या होता है ये कोई नहीं जानता। ऐसा लगता है मानो ये गांव नहीं कोई टापू है जिस पर सैकड़ों लोग जन्म से फंसे हुए हैं। 18 साल की अनीता ने कभी शहर नहीं देखा, वो स्कूल भी नहीं जाती, पर शहर जाकर पढ़ना जरूर चाहती है। निकिता ने आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा है। पास कितना शिक्षा पहुंचा है, गांव की बेटियां कितना आगे गई और कितना आगे जाना चाहती हैं। आइए इनसे ही जानते हैं। क्या नाम आपका? नाम अनीता लकड़ा है। अभी पढ़ाई करती हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं करते हैं। कितने साल की हैं? 18 साल के हैं। पढ़ाई करने का मन करता है? हाँ करता है। शहर गई हैं कभी? कभी गए नहीं है, जानते नहीं है जाए। कभी नहीं गई हैं आज तक? नहीं। 18 साल में शहर नहीं गई हैं? नहीं। आगे क्या मन करता है पढ़ाई करने का? कितना आगे बढ़ना है, क्या बनना है? बनना है तो पुलिस। अभी पढ़ाई करती हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं करते हैं। कितने साल की हैं? 18 साल के हैं। पढ़ाई करने का मन करता है? हाँ करता है। शहर गई हैं कभी? कभी गए नहीं है, जानते नहीं है जाए। कभी नहीं गई हैं आज तक? नहीं। 18 साल में शहर नहीं गई हैं? नहीं। आगे क्या मन करता है पढ़ाई करने का? कितना आगे बढ़ना है, क्या बनना है? बनना है तो पुलिस। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। हाँ। आगे कुछ ऐसा मन करता हो कि शहर कैसा लगता है? आप सोचती हैं मन में तो कैसा लगता है, कैसा होगा शहर? शहर तो गांव से थोड़ा अलग ही लगता है। जाने का क्या वजह, क्यों नहीं जा पाती हैं? क्योंकि सुविधा नहीं है, जा नहीं पाते हैं बाहर। नहीं जा पाती हैं। तो अनीता 18 सालों में कभी शहर नहीं गई। हमारे साथ दूसरी युवती भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? नमिता कुमारी। क्या नाम है? पढ़ाई कहाँ करती हैं? पढ़ाई हंसला टोली नामकुम में। स्कूल जाते हैं अभी? जी अभी नहीं जाते हैं। अच्छा, शहर गई हैं कभी? नहीं। शहर गई हैं? नहीं गए हैं। क्या करने का मन है आगे? गांव की दुनिया से निकलने का मन है, गांव से अलग लगता है, शहर जाना है? हाँ जाना है। जाना है।
अनीता और निकिता ने कभी शहर नहीं देखा। शहर किस चिड़िया का नाम है इन्हें नहीं पता। वहाँ का जीवन कैसा होता है इन्हें मालूम है। चाहत सबके भीतर वही होती है कि कुछ अच्छा करे, पढ़ लिख कर नाम रोशन करे। पर जो गांव सिर्फ सूरज की रोशनी पर चलता हो, जहाँ बिजली के कभी दर्शन नहीं हुए हो, जहाँ का वर्तमान अंधकार से मुक्त ही नहीं हो सका, वहाँ के बच्चों का भविष्य क्या रोशन होगा। लोग दिन भर किसी तरह सूरज की रोशनी में गुजार देते हैं और शाम होते ही स्थिति भयावह हो जाती है। बच्चे समेत बुजुर्ग जो परिवार के हैं वो शाम होते ही किसी तरह लकड़ी की जुगाड़ में लग जाते हैं और पूरे घर को उसी लकड़ी की जो आग है उससे जलाने की, रोशन करने की कोशिश करते हैं। एक नजारा सामने का जहाँ पर पूरा परिवार, आप देखेंगे बच्चे, बुजुर्ग, महिला सब यहाँ पर चूल्हा जलाकर बैठे हैं और किसी तरह इंतजार कर रहे हैं कि ये इस पर अपना खाना बनाकर खाए और ये शाम का जो समय है वो बीत जाए और रात हो जाए और वो सो पाए चैन से। सामने देखिए किस तरीके से बर्तन में यहाँ पर चावल जो है वो किसी तरह उबाला गया है। उबाल के मार चावल खाकर पूरा परिवार सो जाएगा। यही इनका जो खाना है, आहार है, पूरे घर को दिया जा रहा है। गांव पूरी तरीके से वंचित है। महिला से भी बात करेंगे। दीदी, कैसा सुविधा है, क्या है यहाँ? बिजली है, कभी देखे? नहीं, हमें यहाँ बिजली नहीं को नहीं निके तो यहाँ का सुविधा नहीं। आई जला खो खाती भाती तो काड़ कर सुविधा है, कोरोना कर सुविधा नहीं। हमें क्या होना चाहिए बिजली। अंधेरा में कैसे जी पाएंगी आगे? और ये अंधार कान यार जियो पर कान यार देखो प्यार रहोबी के। कभी कुछ देखने को मिला? टीवी, फ्रिज कभी देखी है आज तक? नहीं, टीवी फ्रिज को देखी नहीं। शाम ढलते ही ये गांव अंधेरे की आगोश में सिमट जाता है। बच्चे अपने परिजनों से चिपक जाते हैं और इस डिजिटल युग में दिए की रोशनी के बीच यहाँ के लोगों का जीवन ठिठक जाता है। सुविधा की बात करें तो यहाँ कुछ भी नहीं। मुख्य धारा से यहाँ के लोगों का जीवन पूरी तरह से कटा हुआ है। बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं यहाँ से कोसों दूर हैं। आप भी कल्पना कर लीजिए कि अगर किसी को भी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आई तो वो किस तरीके से पहुंच पाएंगे गांव के बाहर, कैसे निकल पाएंगे, क्या कर पाएंगे। लोग जो हैं परेशान हैं, पूरी तरीके से अंधेरे से ग्रसित लोग हैं यहाँ पर। भैया, अंधकार हमेशा आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ चाहे वहाँ जाए। अभी क्या हाल है? अगर कोई भी दिक्कत आती है, स्वास्थ्य तबीयत बिगड़ती है तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ सुविधा है नहीं। अभी थोड़ा बहुत रोड बना है, अभी पूरा हुआ नहीं है। बिगड़ती है तो कैसे लेकर गए हैं? इससे पहले जो तबीयत बिगड़ता है ना तो खटिया का डोली बनाते हैं और शहर ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये आसपास में तो हॉस्पिटल भी है नहीं। कितना घंटा लगता है? यहाँ से 4-5 घंटा लगेगा। झारखंड के लोग जंगल और प्रकृति को अपना सब कुछ मानते हैं। प्रकृति से उनका लगाव बहुत गहरा है, पर बिजली न होने की सूरत में मजबूरी ऐसी है कि शाम ढलते ही दिल पर पत्थर रखकर पेड़ काटना पड़ता है। जो नहीं काटे तो जलेगा क्या। झारखंड वासी हैं, जंगल के बीचों बीच रहते हैं, पेड़ आपके हाथ में है, डेली आप लोग को काटना पड़ता है। क्या वजह, क्या सबसे बड़ी है वजह? क्या है, हम लोग का यहाँ गैस नहीं है, काटते हैं और जलाते हैं सब डेली। हाँ, कितना लोग रहता है गाँव में? लगभग 150 रहते हैं। 150। तो डेली पेड़ कटता होगा? हाँ, डेली पेड़ काटते हैं। तो देखते हैं, पेड़ आप लोग काटना थोड़ा पसंद भी नहीं करते हैं और फिर काटना पड़ जाता है काटना। तकलीफ है। हाँ। सरकार दावा करती है कि झारखंड में हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। इस दावे की हकीकत आपके सामने है। घोर असुविधा और अनंत अंधकार के बीच सालों से जीवन काट रहे ये लोग वोट भी देते हैं, पर वोट विकास की गारंटी नहीं होती। नियत बड़ी चीज है। नियत में ही खोट हो तो वोट लेकर नजर फेर लेने की रवायत पुरानी है। फर्जी डीड के जरिए जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर रांची और जमशेदपुर में दूसरे दिन भी ईडी ने दबिश दी। छापेमारी में जमशेदपुर के रवि भाटिया के आवास से 30 लाख रुपए मिले हैं, तो रांची के शेखर कुशवाहा के आवास से भी 10 लाख रुपए और जमीन के दस्तावेज मिले हैं। वहीं मणिकरण पावर लिमिटेड को लेकर भी आईटी ने लगातार दूसरे दिन रांची में छापेमारी की, जो अब भी जारी है। कालसी ब्रदर्स के ठिकानों पर भी आईटी की टीम ने दबिश दी है। रांची के हिनो स्थित सुमित सिंह कालसी के 3 ठिकानों पर बुधवार को भी आईटी की टीम ने दबिश दी है, जो अभी तक जारी है।
तो रांची और जमशेदपुर में ईडी की टीम की मौजूदगी। रवि भाटा के आवास से 30 लाख रुपए यहां पर ईडी की टीम की ओर से बरामद किए गए हैं। साथ ही शेखर कुशवाहा के आवास से 10 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। मणिकरण पावर लिमिटेड पर भी छापेमारी की गई है। रांची में लगातार दूसरे दिन आईटी की रेड देखने को मिल रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।